नमस्कार। कभी सुना है कि बिहार में एक मिनी मॉस्को भी है? जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स और कल्चर का एक बड़ा ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प जिले बेगूसराय की कहानी को समझते हैं। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर बिहार के एक जिले को मिनी मॉस्को और लेनिनग्राड जैसे नाम ये मिले तो मिले कैसे और क्यों? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें बेगूसराय के इतिहास में थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। लेकिन इन पॉलिटिकल निकनेम्स की पहेली सुलझाएं उससे पहले चलिए ये जानते हैं कि बेगूसराय नाम खुद कहां से आया। इसके पीछे भी दो बड़ी ही मजेदार कहानियां हैं। तो देखिए, इसके नाम के पीछे दो थ्योरीज हैं। एक कहानी कहती है कि इसका नाम एक स्थानीय सूफी संत बेगू बाबा से जुड़ा है, जिनकी दरगाह के पास की सराय धीरे धीरे बेगूसराय बन गई। दूसरी कहानी हमें मुगल दौर में ले जाती है, जहां ये बेग यानी अधिकारियों के लिए एक सराय या कह लीजिए एक रेस्टिंग प्लेस हुआ करता था। दोनों ही कहानियां एक बात तो साफ करती हैं, इस जगह का इतिहास बहुत गहरा है। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे इस जिले की आज की पहचान की नींव रखी गई थी। बेगूसराय का इतिहास कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। बहुत पहले ये मिथिला और वज्जी संघ का हिस्सा था। फिर मौर्य और गुप्त काल आया, जब ये एग्रीकल्चर का बड़ा सेंटर बना। मुगलों के समय में ये एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हब बन गया। ब्रिटिश राज में यहाँ आज़ादी की लड़ाई की आग भी जली और आखिरकार 1972 में इसे एक अलग जिले के तौर पर अपनी पहचान मिली। इतिहास से आगे बढ़कर अब बात करते हैं बेगूसराय की उस पहचान की जो इसे पूरे राज्य में खास बनाती है, और वो है इसकी इंडस्ट्रियल पावर। जी हाँ, बेगूसराय को ऐसे ही बिहार की औद्योगिक राजधानी या इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार नहीं कहते। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सिंबल है जिसने इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल दी। और इस इंडस्ट्रियल पावर का दिल है 1964 में बनी बरौनी रिफाइनरी। इसके अलावा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, फर्टिलाइजर फैक्ट्री और भी कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो मिलकर बेगूसराय की इकोनॉमी का इंजन चलाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब होने के बावजूद बेगूसराय की आत्मा, आप कह सकते हैं, आज भी खेती किसानी में बसती है। जरा सोचिए, इकोनॉमी का 45% हिस्सा अगर इंडस्ट्री है तो 40% हिस्सा सीधा सीधा खेती से आता है, मतलब लगभग बराबर। ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का जो बैलेंस है ना, ये बेगूसराय को बहुत खास बनाता है। अच्छा, अब इकोनॉमी से हटकर उस टॉपिक पर वापस आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, यहाँ की सामाजिक राजनीतिक पहचान जो इसके निक नेम से जुड़ी हुई है। बिहार का लेनिनग्राड, ये नाम ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर की कहानी है। ये उस समय की कहानी है जब यहाँ की पॉलिटिक्स में लेफ्ट की विचारधारा का जोर था और मजदूरों के आंदोलनों की गूंज हर तरफ सुनाई देती थी। इसी ने बेगूसराय को एक बिल्कुल अलग पॉलिटिकल पहचान दी। और मजे की बात यह है कि ये पॉलिटिकल सोच सिर्फ नारों तक नहीं रुकी, ये यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के कल्चर में रच बस गई। यहाँ के लिटरेचर में मजदूरों और किसानों की कहानियां हैं, यहाँ के लोक गीतों और कलाओं में समाज की बातें होती हैं, और लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत गहरी है। शायद यही सब वजह है कि इसे मिनी मॉस्को भी कहा गया। इस बौद्धिक परंपरा की एक झलक यहाँ के लिटरेसी रेट में भी दिखती है, जो करीब 65% है। लेकिन ये आंकड़े एक और कहानी भी बताते हैं, और वो है मेल और फीमेल लिटरेसी के बीच का एक बड़ा गैप। ये आज भी एक बड़ी चुनौती है। तो हमने इतिहास देख लिया, आज को समझ लिया। अब सवाल यह है कि बेगूसराय का भविष्य कैसा होगा, आगे विकास की राह क्या है? तो आगे की राह क्या है? देखिए, भविष्य के लिए ना 4 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तो कंवर झील जैसे जो कुदरती खजाने हैं, उन्हें टूरिज्म के लिए और अच्छे से तैयार करना। दूसरा, यहाँ की जो शानदार कनेक्टिविटी है NH31 और रेलवे की, उसका पूरा फायदा उठाना। तीसरा, शहरी विकास जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, उनमें और तेजी लाना। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे को और मजबूत बनाना। बेगूसराय के पूरे मिजाज को किसी ने एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा है, बेगूसराय वो भूमि है जहां गंगा की धारा, खेतों की हरियाली और विचारों की क्रांति एक साथ बहती है। तो इंडस्ट्री, आइडियाज और हिस्ट्री, इस संगम का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। पर एक बात तो तय है, बेगूसराय की कहानी हमेशा दिलचस्प रहेगी।
हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले विश्लेषण में मिलते हैं।